हेलो एवरीवन। सो जैसा कि हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक में लगातार कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही है। अब सेलिंग का रीज़न चाहे ईरान इजराइल की वॉर हो, चाहे चाइना में स्टिमुलस पैकेज का लॉन्च होने की वजह से एफआईआई का यहाँ पे इंडियन मार्केट में सेल करके जाना हो, और चाहे वो इन्फ्लेशन का बढ़ना हो, चाहे कुछ भी रीज़न हो, वी डोंट केयर कि क्या रीज़न की वजह से सेलिंग आ रही है। वी ओनली केयर कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो सेलिंग आ रही है वो बहुत ही अच्छी आ रही है इस वक्त। तो हमें क्या करना है, उसके हिसाब से हमें अपना ट्रेड प्लान करना होता है। तो जैसा कि हमने प्लान भी किया था कल के दिन भी, कि अगर मार्केट में जिस तरीके की ये पॉज कैंडल बनी थी, तो पॉज कैंडल बनने के बाद अगर वापस से सेलिंग आती है तो हम सेलिंग के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो आज मार्केट में वही हुआ है। मार्केट में एक बहुत ही अच्छा गैप डाउन ओपनिंग होती है मार्केट में, जैसे कि हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हैं कि मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग होती है तकरीबन यहाँ पे, और फिर उसके यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है 51,000, सॉरी 51,000 यहाँ पे 52,200 के आसपास यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है। और फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मूव करता है, और वहाँ से एक के हाई बना के पुल बैक लेके वापस से एक नीचे के लिए सेलिंग आता है। कंटिन्यूसली सेलिंग के मोड में ही क्लोज होता है। और ये जिस तरीके की कैंडल क्लोज हुई है, उस कैंडल को देखते हुए हमें ये समझ में आ रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है वो क्लोज हुई है। तो अब हम देखेंगे इसमें, अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम से कन्वर्ट करके इसको हम आते हैं, देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरीके से मार्केट परफॉर्म किया है आज दिन भर में। तो देखेंगे हम कि 15 मिनट में जिस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया है उसके हिसाब से हम कहाँ पे ट्रेड बना सकते थे और किस तरीके का हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटी हो सकता था। तो जैसा कि हमने कल प्लान भी किया था कि अगर कल को गैप डाउन ओपनिंग होती है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में अपना प्लान किया था कि अगर कल को गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मैं वेट करूँगा एक पुल बैक आने का, और अगर पुल बैक आने के बाद एक सेलिंग का सेटअप बनता है तो उस केस में मैं सेल करना पसंद करूँगा। तो मेरे केस में जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने प्लान किया था, तो उसी के हिसाब से मैंने इस कैंडल के आसपास मैंने अपना सेल किया था। और यहाँ पे आके जब यहाँ पे आके जब मार्केट ने इस डोजी कैंडल को बनाया था, और फिर यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल बनाया तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर गया था। लेकिन ये भी एक अच्छा मुझे मूव मिल गया था। फिर बाद में ये जो सेलिंग आई ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सेलिंग थी, और लेकिन ये काफ़ी बड़ी सेलिंग थी। इसको कैप्चर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट कहीं ना कहीं अगर हम लोग यहाँ से वापस से इसको अगर हम ट्रेड में एंट्री बनाते यहाँ पास, तो हो सकता था इसको कैप्चर कर लेते, बट थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा था, तो इस वजह से इसको कैप्चर करना डिफ़िकल्ट था। एनीवे, बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे वी हैव गॉट अ डिसेंट प्रॉफिट। बट कहीं ना कहीं मार्केट जो था वो बहुत ही अच्छा मूव किया आज। आज डीआईआई ने भी काफ़ी अच्छी सेलिंग की, एफआईआई ने भी काफ़ी अच्छी सेलिंग की है। अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ के आसपास जो है एफआईआई ने सेल किया मार्केट में, कैश मार्केट में। और डीआई ने तकरीबन 12,000 करोड़ के आसपास मार्केट में बाई किया है कैश मार्केट के अंदर। तो उसके वजह से भी थोड़ा सा जो है नेट टू नेट का इम्पैक्ट जो है वो सेलिंग के साइड ही ज़्यादा आया है। इसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला है। अब जो बेसिकली मार्केट का स्ट्रक्चर भी जो आप देख रहे हैं, तो इसमें बेसिकली एक मार्केट जब यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक बड़ी से ग्रीन कैंडल बनाती है, और फिर बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनती है। जब यहाँ पे एक बार मार्केट रेड कैंडल बना के सेलिंग का सेटअप पूरा कंफर्म करता है, ये जब कैंडल बनती है तो ये बेसिकली कंफर्मेशन कैंडल है। और यहाँ से कंफर्मेशन कैंडल क्लोज होने के बाद जो है सेलर यहाँ पे एंट्री करते हैं, और फिर धीरे धीरे हायर लो का फॉर्मेशन में, लोअर हाई के फॉर्मेशन में मार्केट जो है वो धीरे धीरे नीचे के साइड मूव करता हुआ चला जाता है। बहुत ही अच्छा एक सेलिंग हमें देखने को मिलती है। तो आज के दिन में बेसिकली एक पूरा ट्रेंडिंग मार्केट था, और सेल साइड ही मार्केट मूव किया है। अब देखते हैं हमारा प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए क्या होगा। तो कल जिस तरीके से आज सेलिंग आई है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कल भी इसी ट्रेंड का कंटिन्यूएशन ही एक्सपेक्ट करेंगे हम। लेकिन फिर भी जो क्लोजिंग आई है वो थोड़ा सा डाइसी है, वो थोड़ा सा लास्ट में हल्का सा बाइंग दिखा है, तो उसके वजह से क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ी सी जो बाइंग आई है ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, और थोड़ा सा बायर भी इसमें ऐड हो सकते हैं। तो देखते हैं कल कहाँ पे ओपन होता है। तो कल हमारा प्लान सिंपल रहेगा, अगर यहाँ पे
ये फ्लैट ओपनिंग होती है इस एरिया के आसपास, तो हमारा सिंपल सा प्लान रहेगा, हम देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर यहाँ पे ये सपोर्ट को रीटेस्ट कर रहा है और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, तो उस केस में जब ये इसको ऊपर क्रॉस करेगा तो ये एक बहुत अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पे फिर हम बाय करके होल्ड कर सकते हैं ट्रेड को थोड़ा सा। लेकिन अगर यहाँ पे ये जब जब ये ऊपर जाएगा तो बार बार थोड़ा सा हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, मार्केट काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि बार बार स्विंग्स बने हुए हैं, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कल के लिए। तो कल अगर बाई साइड का ट्रेड बनता है तो उसके वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर बाई साइड का ट्रेड बनेगा तो बार बार उसमें रेजिस्टेंस फेस करेगा ऊपर जाते समय, और ऐसा हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और वोलेटिलिटी रहेगा। लेकिन अगर कल को मार्केट में सेल साइड का सेटअप बनता है, यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, इस एरिया के आसपास फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर यहाँ से वापस से एक सेलिंग का सेटअप बनता है, तो उस केस में सेल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सेल जो है वो ट्रेंड के कंटिन्यूएशन के अंदर रहेगा, और ट्रेंड के साथ चलना हमारा, ट्रेंड के साथ चलना ज़्यादा बेहतर होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। एनीवे, तो देखते हैं कल कहाँ पे ओपनिंग होती है। अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो उस केस में प्राइस एक्शन के साथ सेल करना पसंद करूँगा, और अगर कल गैप अप ओपन होता है तो उस केस में मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करूँगा मार्केट को। लेकिन अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होता है तो मैं थोड़ा सा पुल बैक के लिए वेट करूँगा और फिर से मैं सेल साइड के लिए ही प्लान करूँगा। तो मेरा ये कल का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।